It's getting deadlier with each passing day. नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जहां एक तरफ ये कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और हर एक दिन एक नई चुनौती की तरह लग रहा है, वहीं कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति के दिमाग में बस ये एक ही सवाल चल रहा है कि अब ये कोरोना के केसेस कब कम होना शुरू होंगे और ये सेकेंड वेव कब डिक्लाइन होनी शुरू होगी और क्या अभी कोरोना की एट प्रेजेंट ये पीक चल रही है और द वर्स्ट इज येट टू कम। सो आज मैं इन्हीं सवालों का कुछ हद तक आपको जवाब दूंगी और इन सब पर एक्सपर्ट्स की राय भी अपनी जुबानी आप तक शेयर करूंगी। सो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर ऑफ एम्स रणदीप गुलेरिया, अभी इस वायरस का पीक आना बाकी है। जी हाँ, बिकॉज उनके मुताबिक अभी भी ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है एंड द सैड पार्ट इज कि अभी भी लोग बात नहीं मान रहे हैं और इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे वायरस को और फैलने का मौका मिल रहा है। जहां 2 वीक पहले ही आईआईटी कानपुर के कुछ साइंटिस्ट ने ये प्रिडिक्ट किया था कि थ्रू देयर मैथमेटिकल मॉडल कि सेकेंड वेव ऑफ दिस वायरस, जो अभी सेकेंड वेव चल रही है, would be at its peak by the mid-April, like at present, and इसका decline would happen by the May end. मतलब May end से केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो केसेस है और जिस केसेस का ग्राफ है वो एकदम से डिक्लाइन होगा। इट विल कम डाउन बाय टाइम, पर हाँ, केसेस का ग्राफ जरूर डाउन होना शुरू हो जाएगा। So according to Mandira Agarwal, another scientist from IIT Kanpur, she has said that cases would increase sharply and also come down very sharply, like decrease sharply. और जैसे केसेस बहुत जल्दी से ऊपर आ रहे हैं, उनका डाउनफॉल भी जल्दी होगा। So ये कोविड-19 पीक कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो पहले तो the way we calculate this whole peak is through contact rate. मैं इतना टेक्निकल नहीं जाऊंगी, बट इसमें हम मेजर करते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन जो वायरस से इन्फेक्टेड है वो कितने लोगों को ये वायरस स्प्रेड कर सकता है ओवर द कोर्स ऑफ हिज और हर इन्फेक्शन। सो जो दूसरा पैरामीटर है इज रीच, जो मेजर करता है कि पूरी टोटल पॉपुलेशन, लाइक हाउ मच ऑफ द पॉपुलेशन इज बीइंग एक्सपोज टू दिस डेडली वायरस। और तीसरा है एप्सिलॉन, मेजरिंग द रेशियो ऑफ डिटेक्टेड एज वेल एज अनडिटेक्टिव कोरोना वायरस केसेस। सो ये थे वो 3 फैक्टर्स जिससे कोरोना का पीक डिसाइड होता है कि कब केसेस ज्यादा आने के चांसेस हैं और कब ये केसेस डिक्लाइन या कम होने के चांसेस हैं। जहां अगर दिल्ली की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर सिंह, जो कोविड क्लिनिकल मैनेजमेंट टीम एट एम्स के मेंबर हैं, हैव सेड दैट केसेस विल स्टार्ट रिसीडिंग बाय अप्रैल एंड सेकेंड वीक ऑफ द मे तक सिचुएशन बहुत हद तक बेटर हो जाएगी। जहां ही इज ऑल्सो एडेड दैट दिस डबल म्यूटेंट ऑफ वायरस इज हाईली इन्फेक्शियस और ये बहुत तेजी से फैलता है, जो आई एम श्योर अभी तक तो हम सब समझ ही गए होंगे। सो यही एक रीजन है कि आज के टाइम पे द इंटायर फैमिलीज आर टर्निंग आउट टू बी कोविड पॉजिटिव। जहां पहले अगर एक इंसान को कोविड होता था, उसे क्वारंटीन कर दे तो सबको नहीं होता था, बट आज पूरी फैमिलीज को, इवन इफ यू क्वारंटाइन 1 पर्सन, पूरे चांसेस है कि वो कोविड पॉजिटिव होगा। जहां ही इज ऑल्सो सेड कि मोस्ट वायरसेस टेंड टू बिकम लेस डेडली विद टाइम एंड म्यूटेशंस के बाद। लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस। एंड अब जब थर्ड म्यूटेशन के आने की भी खबरें आ रही हैं, वी रियली कांट अफोर्ड टू इग्नोर एनीथिंग अबाउट दिस नाउ। सो अगर आपको आपके कुछ सवालों का जवाब मिल चुका है, देन प्लीज लेट अस नो and do like, share and subscribe to DNP India. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Keep watching DNP India.